नमस्कार दोस्तों, अगर इस टाइम पर आपके पास 1 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है और आप मात्र 10,000 रुपए की व्यवस्था कर सकते हो या फिर आपके पास है, तो भैया अब का जो ये साल है ना, आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 3 ऐसी सब्जी फसलें बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप मेरे बताए अनुसार उस विधि से लगाते हो, वही सब काम करते हो जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप 1 एकड़ जमीन से मात्र 35 दिन बाद ही आपके पास इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आने वाले जो 50 से 60 दिन होंगे उनमें मैं आप लोगों को ऑन एवरेज बता रहा हूं भैया, लगभग 2 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हो। खर्च कितना होगा? बस केवल 10,000 रुपए का। तो भाइयों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये वीडियो आपके जीवन के अंदर बहुत से बदलाव लाने वाला है। इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और मेरे कहे अनुसार आप उन सभी सब्जी वाली फसलों को उसी तरीके से लगाते हो, तो भाई आपको ना 1 एकड़ जमीन से 2 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। पहले नंबर पर आती है मूली की फसल। मूली की फसल को आप बरसाती सीजन में, मतलब पूरे जुलाई में अगर आप लगा लेते हो, अगस्त के आप पहले वीक में, दूसरे वीक में लगा लेते हो, तो भैया मूली का जो बाजार भाव है ना, वो मैं आप लोगों को ऑन एवरेज बता रहा हूं, जो हर साल का ट्रेंड होता है। लगभग 30 से 50 रुपए किलो के आपको शुरुआत में मूली के बाजार भाव मिल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर बाजारों के अंदर मूली की शॉर्टेज होगी। अब मूली का तो लेते हैं भाई, लेकिन वो बढ़िया उत्पादन नहीं ले पाते हैं। उनकी मूली का जो कंद होता है ना, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है। उसके अंदर या तो कालापन होता है या फिर उसके अंदर एक ऐसा कीड़ा जमीन के अंदर होता है जो उसको खा जाता है, जिससे जब वो मूली बाजार में जाती है उसको बढ़िया रेट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए भैया, मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से अपन को शुरुआत में उसका प्रिकॉशन कर लेना, ताकि हमारी जो मूली की फसल निकले ना, तो वो बाजार में जाके भैया तहलका मचा दे, एकदम व्हाइट मूली जाए और उसको रेट है ना आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद फिर 2 सब्जी वाली फसलें और उनको बताऊंगा, लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं भैया मूली की। या मूली फसल को अपन को किस तरह से लगाना है और इससे अपन किस तरह से बढ़िया पैसे कमाएं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो भैया मूली की बुआई करने से पहले सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि उस खेत का चुनाव करना है जिसमें एक तो जल भराव ना हो, दूसरा खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करते वक्त अपन को एक तो खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद अब बात आती भैया खादों की। यार कौन कौन से खाद है ना मूली फसल के लिए, वो अभी डालने अपन को बेसल डोज में। तो भाई मूली फसल के अंदर देसी खाद की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जिन खेतों में ज्यादा देसी खाद डाला जाता है उनके अंदर मूली की जो गुणवत्ता होती है ना, वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है। तो भाई इसके अंदर अपन को सबसे पहले तो यही सावधानी रखनी है कि हल्का फुल्का देसी खाद आप डाल सकते हो। ये डालने के बाद आप 2 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट, 1 एकड़ जमीन के मैं आपको डोज बता रहा हूं, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट उसके अंदर आप मिलाइए भैया। अगर आपकी जमीन हल्की है तो उसमें 1 बैग डीएपी का, या फिर आप अगर जमीन आपकी अच्छी है तो उसके अंदर 20-25 किलो डीएपी मिला सकते हो। इसके अलावा आप 20-25 किलो पोटास मिला लीजिए और इन्हीं के साथ आप इंसेक्टिसाइड में कार्बिफ्यूरान 3 किलो या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ये भी 3 किलो मिला सकते हो। भैया ये बहुत जरूरी मिलाना, जो इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक में बता रहा हूं ना, ये शुरुआत में आपको बेसल डोज में मिलाना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चल के जो मूली के अंदर शिकायत मिलती है ना अपन को कि यार कीड़ा सा खा गया, उसको हमारा जो तना है बाजार में उसको बढ़िया रेट नहीं मिला, या फिर उसके अंदर जो काला काला कलर हो गया, इस समस्या से बचने के लिए ना अपन को बेसल डोज में ये सभी इंसेक्टिसाइड इन खादों के साथ मिला के डाल देना है। इनको डालने के बाद भैया खेत को अच्छे से जुताई कर दीजिए, पाटा लगा दीजिए, फिर खेत के अंदर निकालिए आप मेड़। अब एक मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच की जो दूरी रखनी है अपन को 15 इंच से 18 इंच रखनी। इन मेड़ की ऊपरी सतह के ऊपर आपको 2 लाइन के अंदर मूली की बिजाई करनी, या तो आप हाथों से बिजाई कीजिए या फिर आजकल मूली बोने के प्लांटर चल रहे, मशीन चल रही है भैया, वो बेड़ भी बनाते चलेंगे, साथ ही साथ मूली की बिजाई भी करते चलेंगे, उनसे आप बिजाई कर लीजिए। फिर बात आती है कि भैया हमें
1 एकड़ जमीन के अंदर कितना मूली की बीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो लगभग आपको 3 किलो से 3.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप यूं मेड़ के ऊपर मूली की बिजाई कर रहे हो। इसके अलावा बीज कौन सा लेना भैया? तो भाई मैं तो अपने खेतों के अंदर जब भी मूली की बिजाई करता हूं तो सिंजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट जो बरसात के सीजन में सबसे बेस्ट होती है वही लगाता हूं। बाकी बाजार के अंदर और भी बहुत सी हाइब्रिड वेराइटियां भी आ रखी है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो। आपके एरिया में जो ज्यादा अच्छी बिकती हो वो आप ले सकते हो। अब भैया मूली की बिजाई तो हमने कर ली, अब बिजाई करने के बाद फिर बात आती खरपतवारों का किस तरह से नियंत्रण करें। तो भाई मूली की बिजाई करने के बाद अपन जैसे सिंचाई करें, सिंचाई से पहले हमें पेंडेमेथिलीन 1 एकड़ जमीन में 1 लीटर उसकी स्प्रे कर देनी है। अब स्प्रे करने के बाद फिर अपन को सिंचाई कर देनी पीछे पीछे इसके। सिंचाई के अंदर ये सावधानी रखनी है कि भैया जो हमारा मूली का बेड है, मेड़ के अंदर अपन को आधा मेड़ ही भरना पानी के अंदर, ऐसा नहीं कि आप फुल भर दें अपन। अब ये काम करने के बाद तो जैसे ही हमारी मूली जर्मिनेट हुए 5 दिन हो जाए उस टाइम पर अपन को एक स्प्रे करनी है। स्प्रे में हमको लेना है कार्बेंडिजम मैनकोजेब जो साफ पाउडर आता है। इसी के साथ अपन को कीटनाशक में लेना भैया थाइमेथोक्सम। इनको आप दोनों को लेके स्प्रे कर दीजिए और 10 दिन के बाद आपको फिर दोबारा से ये स्प्रे दोहरा देनी है। जैसे हमारी फसल लगभग 15 दिन की हो जाए, 17 दिन की हो जाए, उस टाइम पर हमें NPK 19-19 का भी स्प्रे कर देना है। और उसके अंदर अपन को एक और काम करना है कि अगर थोड़े बहुत कहीं पर खरपतवार दिखाई दे रहे हो तो हमें उनको मैनुअल निकालना हाथों से। और उस टाइम पर आप जब सिंचाई करो उसमें आपको हल्का सा यूरिया की छिटकाव और कर देना है। फिर देखिए भैया आपकी जो मूली है ना वो 35 दिन में बाजार में पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं भैया दूसरी फसल की। यार दूसरी फसल कौन सी जो इस टाइम पर सबसे बढ़िया पैसे देंगी? तो भाई वो फसल है पालक की फसल। देखिए पालक के बाजार भाव आप लोगों ने देखे होंगे, 5 रुपए किलो भी होते हैं, 50 रुपए किलो भी होते हैं। अगर पिछले साल की हम बात करें, हमने अपने खेत के अंदर बरसाती सीजन में जो पालक लगाया था वो 50 रुपए किलो थोक में भैया मिला भी नहीं था लोगों को। सही बताऊं मैं लाइन लग के पालक भी कहा था, क्योंकि पिछले साल ज्यादा बरसात होने के कारण ना अधिकतर खेतों के अंदर जल भराव की वजह से पालक खराब हो गया। और ये हर साल होता है भाई। दूसरा इस टाइम पर मौसमी बीमारियां बहुत ज्यादा चल जाती है और पालक की डिमांड है ना वो मंडियों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब पालक का कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया ना भाई, तो मैं ये बता रहा हूँ पालक के मुकाबले में दुनिया में कोई ऐसी सब्जी वाली फसल नहीं या कोई परंपरागत बड़ी फसल नहीं भाई। पालक है ना वो 5 बाई 5 फीट एरिया के अंदर अगर 3 बार भी उसकी कटाई होती है, 4 बार भी उसकी कटाई होती है और उसको 10 रुपए किलो के भी रेट मिल जाते हैं, तो भी आप समझ सकते हो भाई 5 फीट बाई 5 फीट एरिया की जो क्यारी है ना वहां से अपन कितना ज्यादा पालक लेके मंडियों में बेच रहे हैं। और इस टाइम का जो पालक है ना भाई उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आप लोगों को अगर ऑन एवरेज बताऊं ना, हर साल का ट्रेंड बताऊं तो लगभग 20 रुपए से और 30 रुपए किलो के बीच के अंदर पालक के बाजार भाव मिलते हैं। अब पालक के अंदर भी अपन को बस यही ख्याल रखना है कि जिस खेत के अंदर हम पालक की बिजाई करने जा रहे हैं भाई उस खेत के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव होगा तो समझ लीजिए आपका जो थोड़ा बहुत ही पैसा लगा है ना, ये जो मैं फसलें बता रहा हूँ ना भैया, ये अंडर 10,000 रुपए के बीच में है। मात्र 10,000 रुपए खर्च वाली फसलें हैं 1 एकड़ जमीन में, तो ये 10,000 रुपए भी आपके डूब सकते हैं। फिर बात आती भैया इसको अपन लगाएं तो कैसे लगाएं? इनको अपन मेड़ के ऊपर लगाएं या फिर यूं सीधी क्यारियों में लगाएं? तो भाई इनको आप किसी भी तरह से लगा सकते हो। मेड़ के ऊपर अगर आप लगाते हो तो पालक है वो जल्दी तो तैयार हो जाएगा, लेकिन माल उतना नहीं निकल पाएगा जितना कि क्यारियों में। आप छोटी छोटी क्यारी बना लीजिए, आप 10 फीट बाई 3 फीट, 10 फीट बाई 5 फीट इस तरह की क्यारी बना लो। क्यारियों के अंदर आप अच्छे से जुताई कर लो, फिर उसके अंदर आप जो है ना देसी खाद भी डाल सकते हो, DAP है, पोटास है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इनको डाल सकते हो। पालक के अंदर इंसेक्टिसाइड की शुरुआत के अंदर कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये डालने के बाद ना फिर आप छिटकाव विधि से यूं ही पालक की बिजाई कर दो। अब बात आती तीसरी खतरनाक सबसे ज्यादा पैसे देने वाली फसल जो इस टाइम पर लगाई जाए विशेषकर सब्जी वाली फसलों के अंदर, तो भैया वो है हरे धनिया की फसल। अपन सबसे पहले तो बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत के अच्छे से अपन को गहरी जुताई करनी है। जुताई करने के बाद उसमें आप देसी खाद डाल दीजिए। फिर बात आती है उसके अंदर रासायनिक खादों की। तो रासायनिक खादों के अंदर अपन को वही 2 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बैग आपको लेना है DAP
और साथ ही आप इसके अंदर 20 किलो यूरिया ले लीजिए, 20-25 किलो आप पोटास ले लीजिए, और हो सके तो आप सल्फर भी ले सकते हो। सल्फर इसलिए बता रहा हूं कि बरसात के मौसम में जमीन में जो फंगस बढ़ती है ना, तो सल्फर एक फंजीसाइड का भी काम करता है, बहुत अच्छा फंजीसाइड भी है सल्फर। तो इनको मिला के भाई आप अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए, फिर अपनी जुताई कर दीजिए, पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद आप इसको मेड़ के ऊपर भी बो सकते हो, उसको आप यूं ही सीधी क्यारियों के अंदर भी बो सकते हो, फ्लैट सरफेस के ऊपर भी। इसमें भी यही सावधानी रखनी भैया, खेत के अंदर पानी का भराव ना हो, बस सबसे पहली ये शर्त है अगर आपको पैसे कमाने हैं तो बढ़िया इस टाइम पर। फिर आप इसके अंदर छिड़काव विधि से बो सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर सीड रेट, कितनी बीज मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ जमीन में। तो भाई 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग आपको 7 किलो से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी इस टाइम पर। बीज आप वो लीजिए जिसके टुकड़े हो रखे हो, या फिर अगर बीज पूरा आपको बगैर टुकड़े मिलता है तो उसको आप अपने घर पे लाके थोड़ा फोड़ सकते हो। उसको फोड़ने के बाद ना उनके टुकड़े हो जाएंगे। फिर बात आती है भैया बोने से पहले अपन को क्या करना है। तो भाई अगर आपका बीज पहले से ट्रीटेड नहीं है तो उसको आप ट्रीटेड कर लीजिए। ट्रीटेड के अंदर आप उसमें कार्बेंडिज्म ले सकते हो, फिर हम ले सकते हो, इस तरह का कोई भी फंजीसाइड लेकर उसको, और अच्छे से उसको आप उपचारित करने के बाद और फिर उसकी आप ऊपर से बिजाई कर सकते हो, या फिर आजकल जो प्लांटर आ रहे हैं ट्रैक्टर चलित, उनसे भी आप बिजाई करा सकते हो। अच्छा, बिजाई तो हो गई। बिजाई करने के बाद फिर क्या करना है भैया, हमें सिंचाई करने से पहले धनिया फसल के अंदर भी पेंडिमेथिलिन की स्प्रे कर देनी है, ताकि उसके अंदर खरपतवार है वो जर्मिनेट ना हो। ये करने के बाद भाई फिर अपन को सिंचाई कर देनी है। अब सिंचाई करने के लगभग 5 से 7 दिन बाद, देखिए धनिया का जो बीज है ना थोड़ा वो टाइट होता है बजाय मूली के या पालक के। तो 5-7 दिन के बाद जैसे ही धनिया का बीज जर्मिनेट होगा भैया, जर्मिनेट होने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपको जरूर एक स्प्रे कर देनी है धनिया फसल के अंदर। अब धनिया फसल में अपन को कौन सी स्प्रे करनी है, तो पहले अगर आपकी एरिया में बरसात हो रखी हो या बारिश हो चुकी हो, तो बारिश होने के बाद ना बिल्कुल जो धनिया है ना उसके ऊपर फंगस वाला प्रकोप बढ़ने वाला है। तो उसके लिए आपको एल्युमिनियम फोस्टाइल बाजार के अंदर आप नोट कर लीजिए भैया, धनिया फसल के लिए, पालक फसल के लिए, मूली फसल के लिए सबसे बढ़िया फंजीसाइड है। बरसात के मौसम में अगर आपको कामयाब होना है तो इस फंजीसाइड को स्प्रे आपको करता रहना होगा, ये किसी को नहीं पता है भैया। तो भाई आपको एल्युमिनियम फोस्टाइल जैसे कि बायर कंपनी के एलिएट आता है, आप उसकी स्प्रे कर दीजिए। उसके साथ आप थाइमेथोक्सोम ले सकते हो, मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हो, या फिर आप क्लोरोपाइरिफॉस के साथ भी कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है आजकल स्प्रे के अंदर, वो ले सकते हो। अगर हमारी बताई हुई बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और हमसे अगर आप सीधा संपर्क साधना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आ सकते हो, उसे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। धन्यवाद।